कल हम लोगों ने सीखा था चेन बेस इंडेक्स नंबर जो है वो कैसे निकालते हैं। फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर अपॉन फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर इनटू 100। याद है हम लोगों ने ये सीखा था, हम लोगों ने ये जो है वो सीखा था। आज हम लोग सीखते हैं कि हमको अगर क्वेश्चन में फिक्स बेस निकालना हो, मतलब चेन बेस इंडेक्स नंबर को कन्वर्ट करना हो फिक्स्ड बेस में, तो कैसे करेंगे। तो हेडिंग नेक्स्ट आपकी कन्वर्जन ऑफ चेन बेस इंडेक्स नंबर इनटू फिक्स बेस इंडेक्स नंबर। वहां पे आपकी फॉर्मूला है चेन बेस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर इनटू फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर डिवाइड बाय 100। देखो ये नई फॉर्मूला नहीं है, पुरानी फॉर्मूला ही है, ये आपकी पुरानी फॉर्मूला ही है। आप एक बार मेरे को फिर से बताना, चेन बेस हम लोग करंट ईयर का कैसे निकालते थे। हम लोग करते थे फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर डिवाइड बाय फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर इनटू 100। कल ये वाली फॉर्मूला सीखी थी, यस और नो? सबको ये वाली फॉर्मूला याद है कल की? ओके, सुनना, आज हमको निकालना है फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर, ये मेरे को निकालना है, ठीक है। तो देखो मैं कर क्या रहा हूं, हर एक स्टूडेंट साथ में रहना। यहां पे चेन बेस करंट ईयर है, तो यहां पे मैं लिख दूंगा चेन बेस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर। फिर ये इधर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा इनटू फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर, और ये 100 कहां चला जाएगा, डिवाइड में। फॉर्मूला कल वाली ही है, लेकिन कल हम लोग चेन बेस निकाल रहे थे करंट ईयर का, आज हम लोग क्या निकाल रहे हैं, फिक्स बेस निकाल रहे हैं चेन बेस में से। तो फॉर्मूला याद रहोगी सबको, करंट ईयर का चेन बेस इनटू प्रीवियस ईयर का फिक्स बेस, पिछले साल जो था उसका फिक्स बेस, और 100 यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा। तो अगर कंसेप्ट की नोटबुक बनाई है तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये आपकी फॉर्मूला लिखो, ये आपकी क्या है, फॉर्मूला है। चलो, चेन बेस ऑफ करंट ईयर मल्टीप्लाई, यानी मल्टीप्लाई करना है फिक्स बेस प्रीवियस ईयर और डिवाइड करना है 100 से। उसमें याद है पिछले कल के क्वेश्चन में हमने नोट्स देखे थे, कल के क्वेश्चन के नोट्स एक बार चैट में कोई मेरे को याद दिलाना ना। अगर बेस ईयर दिया हो तो हमको पहला वाला आंसर क्या लेना है, अगर क्वेश्चन में बेस ईयर गिवन हो तो क्या लेते हैं, सेम एज क्वेश्चन या 100? और अगर बेस ईयर नहीं दिया हो तो 100। प्लीज गलती नहीं करना, काफी सारे स्टूडेंट यहाँ पे गलती करते हैं। बेस ईयर गिवन हो तो सेम, नहीं गिवन हो तो 100। लेकिन ये कब रूल अप्लाई होता है, ये अप्लाई होता है जब हम लोग फिक्स बेस को कन्वर्ट करते हैं चेन बेस में। आज उल्टा कर रहे हैं हम लोग, उल्टा कर रहे हैं मतलब चेन बेस में से फिक्स बेस कर रहे हैं, तो यहां पे ये अप्लाई नहीं होगा। यहां पे रूल क्या है कि हेयर इट डज नॉट मैटर वेदर बेस ईयर इज गिवन और नॉट। अगर आपको चेन बेस में से फिक्स बेस निकालना है ना, मैटर ही नहीं करता कि क्वेश्चन के अंदर आपको बेस ईयर दिया है कि नहीं। हर बार चेन बेस क्या लेना है, सेम लेना है जो फिक्स बेस्ड हो। यानी कल दो ऑप्शन थे, आज ऑप्शन ही नहीं है। पहले वाले का आंसर डिट्टो हमेशा क्या लिख देने का, सेम लिख देने का। पहले वाले का डायरेक्ट क्या लिख देने का, सेम लिख देने का। सबके दिमाग में ये फॉर्मूला आई होप सो क्लियर होगी, और ये नोट्स टू अकाउंट्स भी क्लियर होगा। अब हम लोग चल रहे हैं इसके क्वेश्चंस के ऊपर। इसके क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं तीन खाली, इलस्ट्रेशन 10, क्वेश्चन 1.2 का क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 4। दो मैं करवाऊंगा, तीसरा आप लोग खुद से अभी करोगे, ठीक है। चलो, तो आज हमारा टॉपिक 3 ही चल रहा है, टॉपिक 3 में। लेकिन आज हम लोग क्या सीख रहे हैं, चेन बेस में से कैसे हमको क्या निकालना है,
फिक्स बेस निकालना है। फिर से इस क्वेश्चन में बेस ईयर दिया है कि नहीं दिया है वो हमको मैटर नहीं करेगा। आई रिपीट, बेस ईयर दिया है या नहीं दिया है वो हमको बिल्कुल मैटर नहीं करेगा। चलो, द चेन बेस इंडेक्स नंबर obtained from food items from the year 2008-9 to 2015-16 are as follows। क्वेश्चन में चेन बेस दिए हुए हैं और हमको बोला है कि क्या निकालो, कंप्यूट करो फिक्स बेस इंडेक्स नंबर। ध्यान से देखना मैं सॉल्यूशन कैसे बना रहा हूं। हम हेडिंग देंगे आंसर नंबर, ये इलस्ट्रेशन 10 का हेडिंग क्या होगा, कंप्यूटेशन ऑफ फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर, कि हम लोग फिक्स बेस इंडेक्स नंबर निकाल रहे हैं। तो एक बार पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। फिक्स बेस इंडेक्स नंबर कैसे निकालेंगे, चेन बेस इंडेक्स नंबर ऑफ करंट ईयर मल्टीप्लाई बाय फिक्स बेस इंडेक्स नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर और 100 से इसमें डिवाइड करना है। याद रखना, अब तक जितने भी सम हमने किए हैं उसमें 100 मल्टीप्लाई करते थे, आज 100 से डिवाइड करना है। चलो, ईयर और इंडेक्स आपको दिए हैं, कॉपी करते हैं। चैट में एक बार मेरे को याद दिलाना, मैं भूल गया हूं कि भाई पहले साल में क्या करना है, चेन बेस, सॉरी चेन बेस हमको दिया हुआ है और हमको फिक्स बेस निकालना है। चेन बेस से फिक्स बेस में जाते हैं तो पहले क्या करना है, सेम करना है। क्वेश्चन में बेस ईयर दिया हो कि नहीं दिया हो फर्क नहीं पड़ता, हर बार क्या करना है, सेम करना है। पहले मैं साल कॉपी कर लेता हूं, 2008-9 से 2015-16, 2008-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15 और 15-16। इंडेक्स नंबर अभी कॉपी कर लेते हैं। इंडेक्स नंबर 134.8, 115.28, 115.57, 107.29। एग्जाम में प्लीज आपको भी हर एक कॉपी करना ही होगा। 109.91, नेक्स्ट 112.80, 106.24 और 102.48। चलो, पहले साल का जैसे आप सब लोगों ने चैट में भेजा, डिट्टो क्या लिख देने का, सेम लिख देने का। पहले साल में दिमाग नहीं लगाने का, आपको क्या कर देना है, डिट्टो सेम लिख देना है। अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड ईयर से सॉल्व करने की। फिर से एक बार हम लोग फॉर्मूलाज देख लेते हैं कि हमारी फॉर्मूलाज क्या थी। हमारी फॉर्मूला है चेन बेस करंट ईयर का और फिक्स बेस पिछले साल का डिवाइड बाय 100। सुनना, चेन बेस करंट ईयर का है 115.28 मल्टीप्लाई बाय फिक्स बेस प्रीवियस ईयर, पिछले साल का तो ऊपर ही दिख रहा है, कितना दिख रहा है 134.8 डिवाइड बाय 100। क्लियर, स्क्रीन पे देखना, मैं कैलसी पे शो कर रहा हूं। करंट ईयर का था 115.28, याद रखना इसमें कैलकुलेशन शो करनी है आपको, इंटू 134.8 डिवाइड बाय 100, 115.397, पीछे 5 से ज्यादा है तो 39 के बाद क्या आता है, 40 आता है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 155.40 लिखेंगे। फिर से नेक्स्ट थर्ड ईयर में
साथ में रहना हर एक स्टूडेंट। चेन बेस करंट ईयर का, तो करंट ईयर का तो 115.57 है। फिक्स बेस प्रीवियस ईयर का, फिक्स बेस प्रीवियस ईयर का हमारा कितना आया है? फिक्स बेस प्रीवियस ईयर का ये आया है 155.40, 155.40, फिर डिवाइड बाय 100। सबको ये समझ में आया हम लोगों ने कैसे निकाला? यस और नो? हर बार आपका जो आंसर आ रहा है नेक्स्ट वाले में वही क्या होगा? यूज होगा। डिवाइड बाय 100, 179.60, 179.60। फिर नेक्स्ट में फिर से करंट ईयर का है 107.29 इंटू 179.60 डिवाइड बाय 100। तो यहां पे वैल्यू आएगी 107.29 इंटू 179.60 डिवाइड बाय 100, 192.69। अब देखो ये सम मेरे हिसाब से टफ क्यों है। सपोज करते हैं कोई बच्चा फटाफट में वो भूल गया, मैंने जो उसको नोट्स टू अकाउंट्स लिखा है उसने पहले वाले में गलती से बच्चे ने क्या लिख दिया? 100 लिख दिया। पहले वाले में सपोज करते हैं बच्चे को याद नहीं था सेम लिखना है, बच्चे ने फटाफट में क्या लिख दिया? 100 लिख दिया। सोचो खाली, तो बिकॉज उसने यहाँ पे 100 लिखा तो यहाँ पे उसने 100 लिखा होगा, तो ये गलत आया, ये गलत आया तो नेक्स्ट गलत, ये गलत आया तो नेक्स्ट गलत, उसके सारे गलत हो गए। उसका एक अगर मिस्टेक हुई, इवन पॉइंट के भी मिस्टेक हुई कि उसने 179.59 लिखा, उसके नीचे के सारे गलत हो गए। बात जा रही है दिमाग में? एक गलत होगा तो सारे गलत क्यों होंगे? बिकॉज ऊपर का जो आंसर है वही नीचे यूज होने वाला है आंसर निकालने के लिए। तो ऊपर अगर गलत आंसर है नीचे भी गलत आएगा, उसके नीचे भी गलत आएगा, गलती कंटिन्यू रहेगी। कितनों को ये एकदम अच्छे से क्लियर हुआ? और जिनको क्लियर नहीं हुआ नॉट क्लियर चैट में भेजो, जिनको क्लियर हुआ क्लियर भेजो। नाउ क्लियर। मैडम नाउ लिख रहे थे, नॉट लिख रहे थे? एक और करेंगे तो अच्छे से आ जाएगा। हाँ वैसे मैंने कहा ना 2 मैं करवाऊंगा, तीसरा आप लोग खुद करना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें 109.91 इंटू 192.69 डिवाइड बाय 100। आयरन आपने हैंड रेस किया है, कुछ डाउट है? 109.91 इंटू 192.69, 211.79। सर थर्ड में गलती हुई है, थर्ड में गलती हुई है। एक बार चेक कर लेता हूं आर्यन, आप सबके स्क्रीन के ऊपर है। थर्ड में क्या गलती है आर्यन? 115.57, उसको मल्टीप्लाई करना है, ऊपर जो आया था 155.40 डिवाइड बाय 100, 179.60 तो आ रहा है आर्यन। क्या मिस्टेक है? आर्यन एक बार अनम्यूट करना ना, मैं आपका डाउट नहीं समझ पा रहा हूँ। हेलो बोलो आर्यन। सर, ये जो आंसर मतलब पिछला वाला आंसर आ रहा है। हाँ जैसे सेकंड में हमारा 155.40 आया। हाँ, तो उसको नीचे लेके जाना है कि CBIN जो पिछला वाला था उसको लेके नहीं आना है? नहीं, FBIN को। फॉर्मूला देखो आर्यन क्या है हमारी, चेन बेस करंट ईयर का और फिक्स बेस प्रीवियस ईयर का। जैसे सपोज करो 13-14 कर रहे हैं, तो पहले करंट ईयर का चेन बेस ये रहा 112.80, ओके। और पिछले साल का PBIN क्या है? बोलो। पिछले साल का फिक्स बेस कितना है? कौन से नंबर का सर? हम 13-14 सॉल्व कर रहे हैं, तो 13-14 में पहले मैंने ये लिख दिया 112.80, इसको मैं मल्टीप्लाई किससे करूं?
और बाकी लोग चैट में आंसर करो। 211.79 211.79 और डिवाइड बाय 100। आर्यन के आंसर से अग्री कर रहे हो सब लोग, यस और नो? ओके, आर्यन सही है आंसर। आपको आर्यन समझ में आ गया अभी? चैट में ही भले भेजो, भले अनम्यूट नहीं करो। ओके परफेक्ट। प्लीज जिसको भी कुछ डाउट हो बिंदास चैट में भेज दिया करो कि सर अनम्यूट करो, कंसेप्ट अपने क्लियर करो। 112.80 into 211.79 डिवाइड बाय 100, 238.899 यानी राउंड ऑफ करेंगे तो 238.90। फिर 106.24 into 238.90 डिवाइड बाय 100, 106.24 into 238.90 divide by 100, 253.81 102.48 into 253.81 divide by 100, लास्ट का आंसर 102.48 into 253.81 divide by 100, 260.10। तो ये आपका एक पहला सम हुआ। सेकंड सम जैसे मैंने कहा मैं करवाऊंगा, अभी करवा ही रहा हूं। नेक्स्ट हम लोग कर रहे हैं 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1, लेकिन मैं आप सबको 5 मिनट दे रहा हूं कि खुद से कोशिश करो, ट्राई करो, फिर मेरे से आंसर कंपेयर करना। और थर्ड वाला तो आप ही करोगे, वो तो मैं करूंगा ही नहीं। सेकंड वाला साथ करने का ट्राई करते हैं। प्लीज सब लोग शुरू करो, मैं 5 मिनट बाद आप सबको ज्वाइन करता हूं फटाफट। चलो तो 1.2 का क्वेश्चन 1 फटाफट सॉल्व करते हैं। 2010, 11, 14 तक। चलो क्वेश्चन में चेन बेस हमको दिया हुआ है 100, 110, 95, 108। जिन लोगों का हो गया है टेक्स्ट बुक में से क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर सकते हो, टेक्स्ट बुक ग्रुप में है ऑलरेडी। 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर सकते हो, पेज नंबर 18 या 19 के ऊपर है। 108, 120, 106 और 110। चलो पहले साल का हमेशा होता है सेम, तो 100, फिर 110 इंटू 100 डिवाइड बाय 100, 110 ही आया। फिर करंट ईयर का 95, पिछले साल का फिक्स बेस है 110 डिवाइड बाय 100। $95 into 110 divide by 100, 104.5। फिर 108 into 104.5 divide by 100। 2011 का चैट में आंसर ओके तो मैंने सारे भेज दिए। 100, 110, 104.5, 112.86। सब लोग प्लीज आंसर्स चेक करते जाना ना। फिर 135.43, 143.56 और लास्ट का 157.92। आर दीस आंसर्स करेक्ट, yes or no? ओके परफेक्ट। चलो अब सबको मैं 6 मिनट्स दे रहा हूं, 6 मिनट है। 6 मिनट्स में आपका ये खत्म होना चाहिए। हाँ एग्जाम में ये 3 मार्क का है तो 6 मिनट ही मिलेंगे, तो प्लीज 6 मिनट में फिनिश करो सब लोग।
ओके अविनाश। लीना सारे खत्म हो जाए फिर चैट में भेजो, एक एक करके नहीं। मैंने स्क्रीन पे टाइमर ऑन कर दिया है, इतने टाइम में ही खत्म करो क्वेश्चन 4। और प्लीज अगर टाइमर देख के कर रहे हो अच्छे से खत्म करना, सिर्फ वैल्यूज लिखनी है तो नहीं लिखो, कर रहे हो तो अच्छे से खत्म करो। ओके 3-4 जनों का हो गया। आर्यन अच्छे से फॉर्मेट बना के किया था ना? फर्स्ट ईयर का 110 लेंगे कि सेम? क्या पूछ रहे हो दीपेश? हाँ, फर्स्ट ईयर का हमेशा सेम लेना है दीपेश। फिनिश फिनिश फिनिश। ओके अच्छी बात है। चलो 2 मिनट पड़े हैं फिर भी हो गया, अच्छी बात है। कितनों का बाकी है चैट में? वेट या वेट भेजो एक बार चैट में ताकि पता चले। ओके एक जने, एक दो जनों का बाकी है, फटाफट करो। हो गया आपका पवन? दीपेश और पवन आप दोनों का हो गया? यस और नो? चलो ओके, तो यहां पे हम लोगों ने क्या किया, साथ में रहना। स्टार्टिंग के टॉपिक्स अगर हम लोग देखें कि इस चैप्टर में कौन से टॉपिक है, तो हम लोगों ने आपका टॉपिक 1, टॉपिक 2 और टॉपिक 3 जो है उसको फिनिश कर दिया है। ठीक है, टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3 जो है वो फिनिश हो गए। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। ये रहा नेक्स्ट टॉपिक आपका है, जिसमें हमको क्या निकालना है। आपको याद है मैंने कहा भी था अंडरलाइन करा हुआ मतलब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। तो जैसे मैंने कहा अभी जो होगा वो थोड़ा सा टफ पार्ट स्टार्ट होगा चैप्टर का। अब हमको निकालना है लास्पेयर, पाशे और फिशर का इंडेक्स नंबर। सिर्फ सुनने में नाम टफ है काफी इजी। लास्पेयर, पाशे और फिशर, और स्पेशली आज का टॉपिक तो काफी ज्यादा इजी है, बस आपको फॉर्मूला याद करनी पड़ेगी। तो ये सारे हमने क्वेश्चंस देख लिए। लास्पेयर, पाशे और फिशर के इंडेक्स नंबर की फॉर्मूला देखते हैं। अब देखो ये लोग आपको क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन के अंदर 4 कॉलम्स देंगे। प्राइस करंट ईयर की, प्राइस
प्रीवियस ईयर की, क्वांटिटी करंट ईयर की, और क्वांटिटी प्रीवियस ईयर की। कौन से 4 कॉलम देंगे? प्राइस करंट ईयर प्रीवियस ईयर और क्वांटिटी करंट ईयर प्रीवियस ईयर। करंट ईयर का जो है आपका करंट ईयर की प्राइस, उसको हम बोलेंगे P1। पिछले साल की प्राइस को बोलेंगे P0। वैसे ही करंट ईयर की क्वांटिटी को बोलेंगे Q1 और प्रीवियस ईयर की क्वांटिटी को Q0। मतलब हमको ये कौन से 4 कॉलम देने वाले हैं? P1 P0 Q1 Q0। ये 4 कॉलम हमको क्वेश्चन में दिए हुए होंगे, उसमें से हमको फॉर्मूला बनानी है। हमारी फॉर्मूला है, सबसे पहले लास्ट पेयर की फॉर्मूला जो है, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं IL से, उसकी फॉर्मूला है, मैंने बच्चों को ऐसे याद रखा है, 1000 याद रखो। 1000 यानी क्या? सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू 100। 1000 क्यों बोल रहा हूं मैं? ये 1 0 0 0, तो ये लास्ट पेयर की फॉर्मूला है। बहुत इजी फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू 100। फिर आता है पाशे। पाशे करके जो है उसकी फॉर्मूला डिनोट होती है IP से। पाशे के लिए ट्रिक है 1101, यानी सिग्मा P1 Q1 11 सिग्मा P0 Q1 इंटू 100। तो आप ये ट्रिक याद रखो, 1000 और 1101। या तो एक दूसरी ट्रिक भी है, मैंने अपने 12th में पता है कैसे याद रखा था? मैंने ऐसे याद रखा था कि लास्ट पेयर और पाशे दोनों में सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 तो है, दोनों में सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 तो है ही है। लास्ट पेयर Q0 को यूज करता है, तो P1 Q0 P0 Q0, और पाशे जो है वो P1 Q1 मतलब Q1 को यूज करता है, और दोनों में इंटू 100 तो आएगा ही आएगा। जैसे याद रखो 1000 1101 से याद रखो, या फिर इसमें Q0 आता है, इसमें Q1 आता है, वो याद रखो। दोनों में याद रखना सिग्मा P1 P0 तो आएगा ही। लास्ट पेयर है तो Q0 Q0 आ जाएगा साथ में, पाशे है तो Q1 Q1 आएगा। पहले ये दोनों फॉर्मूलाज याद हुई, लास्ट पेयर और पाशे यहीं पे याद हो गई फॉर्मूला सबको। ओके, अब तीसरी जो फॉर्मूला है वो मैंने टाइप नहीं करी है, तीसरी जो फॉर्मूला है वो मैंने टाइप नहीं की है, तो प्लीज आप लोग अभी मेरे साथ में वो फॉर्मूला लिखो। तीसरा इंडेक्स नंबर जो है वो इंडेक्स नंबर है फिशर का। फिशर का इंडेक्स नंबर बहुत इजी है। फिशर जो था ना वो आलसी इंसान था। फिशर जो था वो क्या था? आलसी इंसान था। उसने क्या बोला कि लास्ट पेयर का इंडेक्स नंबर उठाओ IL, पाशे का इंडेक्स नंबर उठाओ IP, और बोला दोनों को मल्टीप्लाई करके उनका स्क्वायर रूट कर दो। मतलब ज्योमेट्रिक मीन जैसे हम लोग नहीं निकालते थे 11th में, वैसे कि IL निकालो IP निकालो, दोनों को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट कर दो, वो फिशर का इंडेक्स नंबर। और नसीब आपको पता है इंडिया कैसा होता है कि जो आलसी इंसान है फिशर, उसके इंडेक्स नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? आइडियल इंडेक्स नंबर। फिशर के इंडेक्स नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? आइडियल इंडेक्स नंबर बोलते हैं, कि ये सबसे बेस्ट है। किया क्या उसने? कुछ नहीं, उसने बोला इसका काम उठा लो, इसका काम उठा लो, दोनों को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट कर दो। प्लीज ये सारी फॉर्मूलाज कॉपी करो अभी हैंड रेस करके। जैसे मैंने कहा 5 मार्क्स में यही टॉपिक आएगा। सर काम डबल है, यस आर्यन, बट प्रॉब्लम ये ना कि उसने तो खाली फॉर्मूला लिख दी, काम डबल आप लोगों का है, आप लोगों को बार बार क्या करना होगा? डबल करना पड़ेगा।
डन डन, जिनका हो गया हैंड ओवर कर दो। अब सुनना, फिशर की एक और फॉर्मूला भी है, फिशर की एक और फॉर्मूला भी है। पहली तो फॉर्मूला मैंने क्या बताई, IL इंटू IP। फिशर की दूसरी फॉर्मूला है, वो बोल रहे हैं कि IL की फॉर्मूला लिख दो पूरी, मतलब सिग्मा P1Q0 अपॉन सिग्मा P0Q0। फिर पाशे की फॉर्मूला लिख दो, यानी सिग्मा P1Q1 P0Q1, और बोल रहे हैं 100 बाहर निकाल दो। मतलब वही फॉर्मूला है, ऊपर जो IL और IP को मल्टीप्लाई किया, लेकिन इस बार खाली सिग्मा P1Q0 P0Q0 P1Q1 P0Q1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और 100 दो बार है तो हम लोगों ने क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। जैसे मैंने कहा सिर्फ एक सम करना है, लेकिन आपके दिमाग में कंसेप्ट क्लियर हो जरूरी है। हमसे लास्ट पेयर पूछा है, पाशे पूछा है, और फिशर का इंडेक्स नंबर पूछा है। ये तीनों इंडेक्स नंबर हमसे इन लोगों ने पूछे हैं। एक बार फिर से मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूं। लास्ट पेयर की फॉर्मूला है IL सिग्मा P1Q0 P0Q0 इंटू 100। पाशे की फॉर्मूला है सिग्मा P1Q1 P0Q1 इंटू 100। और फिशर तो आप सबको पता है कि दोनों का मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट करना है। ठीक है, ये फॉर्मूलाज आप सबको पता है। जैसे मैंने कहा, क्वेश्चन के अंदर आपको 4 कॉलम्स देंगे। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं क्वेश्चन में कॉलम्स कौन से हैं। आइटम है, यूनिट हमारे काम का नहीं है, यूनिट हमारे अभी काम का नहीं है। 2016 और 2015। 2016 की प्राइस, तो इसको हम लोग क्या लिखें, प्राइस को P1 या P0? 2016 की प्राइस है, P1 लिखूं या P0 लिखूं? वेरी गुड एवरीवन, ये होगा आपका P1। 2016 की क्वांटिटी यानी ये Q1 होगा, याद रखना P और C स्मॉल रखना। वैसे ही 2015 की प्राइस P0 और 2015 की क्वांटिटी Q0। तो देखो मैं कॉलम्स बना रहा हूं इलस्ट्रेशन 12 के। पहले मैं लिख दूंगा आइटम जो क्वेश्चन में दी है, फिर हमको क्वेश्चन में दिया है P1 और Q1, तो बस हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे यहां पे P1 और Q1। P1 यानी करंट ईयर, यस आर्यन, जो भी नया साल हो ना, जो सबसे बड़ा साल हो, रीसेंट साल हो, वो P1। जैसे अगर यहाँ पे 2016 और 2005 होता तो भी फर्क नहीं पड़ता, जो रीसेंट ईयर है वो P1, जो पुराना साल है वो P0। चलो P1 Q1 है, फिर P0 Q0, P0 और Q0, ये आइटम्स हो गए। कॉपी कर लेते हैं इसको। राइस, मिल्क, ब्रेड और बनाना। राइस, मिल्क, ब्रेड और बनाना, और लास्ट में बना देते हैं टोटल। P1 देखो 40, 44, 50, 36, 40, 44, 50 और 36। फिर क्वांटिटी में 1.5, 10, 1.5, 1.5, 1.5, 10, 1.5, 1.5। फिर है आपका 39, 40, 45, 30, 39, 40, 45, 30। और लास्ट Q0 112, 2, 112, 2 और 2। सुनना सब लोग अभी, चलो अब हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूलास लगाएंगे।
आईएल की फॉर्मूला क्या बताई मैंने अभी अभी आपको, P1Q0 P0Q0 इंटू 100, P1Q0 अपॉन P0Q0 इंटू 100। तो कौन से दो कॉलम बनाने हैं? पहले कॉलम बनाना है P1Q0 और फिर दूसरा कॉलम बनाना है P0Q0। समझ में आ रहे हैं सबको कि हमको कौन से दो कॉलम बनाने हैं? एक P1Q0 और दूसरा कौन सा बनाना है? P0Q0। हर एक स्टूडेंट साथ में रहना। P1Q0 का मतलब हुआ ये P1, इसको मल्टीप्लाई करना है ये Q0 से। तो चैट में आंसर करते जाना हर एक स्टूडेंट। 40 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे 40, 44 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 528, 50 को 2 से करेंगे तो 100, 36 को 2 से करेंगे तो 72। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मेरी हर एक स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, कैलकुलेटर लेके बैठो, जीटी का यूज करना है, ग्रॉस टोटल का आपको क्या करना है? यूज करना है। फिर से आपको मल्टीप्लाई करने हैं ये वाले कॉलम को Q0 से। तो आंसर क्या आएगा? पहले वाले का आएगा 40, फिर 44 इंटू 12, 44 इंटू 12 कितना आ रहा था अपना? 528, फिर 50 इंटू 200 और 36 का 72। चारों को मल्टीप्लाई करके जीटी करोगे, जैसे ही जीटी दबाओगे आपका आंसर आना चाहिए 740। इजी। फिर कौन सा कॉलम चाहिए? P0Q0। तो ये रहा P0, इसी को मल्टीप्लाई करो Q0 से, इसी को मल्टीप्लाई करो Q0 से। तो 39 इंटू 1 39, 40 इंटू 12 480, 45 इंटू 2 90, 30 इंटू 2 60। अगर हम ऐड करें या जीटी करेंगे तो आंसर आएगा 669। ओके, तो आईएल देखो कैसे निकालेंगे। सिग्मा P1Q0, P1Q0 का सिग्मा यानी टोटल है 740, तो हम लोग यहां पे लिख देंगे इक्वल टू 740। सिग्मा P0Q0 वो है 669 इंटू 100, तो 740 डिवाइड बाय 669 इंटू 100, 110.61। आया ये समझ में? ओके, सेकंड फॉर्मूला देखो। सेकंड आईपी की फॉर्मूला है सर, इजी है काफी। आई नो थोड़ा इजी है, लेकिन रुको, जब पूरा खुद से करोगे तो बताना इजी है कि नहीं है। P1Q0 P0Q0 इंटू 100, यानी कॉलम सॉरी P1Q1 और P0Q1। तो हम लोग कॉलम बनाएंगे P1Q1 एक और एक P0Q1। चलो P1Q1 कैसे निकालेंगे? ये रहा आपका P1, इसको मल्टीप्लाई करो Q1 से, तो 40 इंटू 1.5 60, 44 इंटू 10 440, 50 इंटू 1.5 75, और लास्ट 36 इंटू 1.5 54। जीटी भेज दो आप लोग चैट में।
629, वेरी गुड, 629। फिर P0Q1, P0Q1 यानी क्या हो गया, ये रहा P0, इधर मल्टीप्लाई करना है पीछे Q1 से, यानी 39 इंटू 1.5, 58.5, 1040 यानी 400, 45 इंटू 1.5, 67.5 और 30 इंटू 1.5, 45। जीटी भेज दो 571। बस अब तो आप लोग होशियार हो। 629 डिवाइड बाय 571 इंटू 100, 629 डिवाइड बाय 571 इंटू 100, 110.16। अब सुनना हर एक स्टूडेंट, फिर प्लीज कैलकुलेटर लेके बैठो। आईएफ की फॉर्मूला मैंने क्या बताई, आईएल इंटू आईपी। आईएल है आपका 110.61 इंटू 110.16। प्लीज देखो स्क्रीन के ऊपर मैं कैलसी शो कर रहा हूं। पहले दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 110.61 इंटू 110.16। मल्टीप्लाई करके जो आ रहा है वैसी ही वैल्यू लिख रहा हूं मैं डायरेक्ट। 12184 स्क्वायर रूट में 12184.7976। ठीक है, ये मैंने डिट्टो वो ही लिखा जो क्वेश्चन में दिया हुआ था। अब हम लोग करेंगे क्या, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। स्क्वायर रूट दबाओ सब लोग, देखो क्या आ रहा है आंसर। वन टू 184.7976 का 110.38। हमेशा याद रखना, ये जो मैंने किया इसमें एक गलती करी। ध्यान से सुनना क्या गलती की। मैंने यहां पे गलती करी कि यहां पे वैल्यू जो है, प्लीज ध्यान से सुनना एग्जैक्टली मैं क्यों बोल रहा था, आपको पूरा फोकस रखना। ये वैल्यू मैंने एग्जैक्टली ये एग्जैक्ट नहीं लेना है, इसको राउंड ऑफ करना जरूरी है। तो प्लीज चैट में भेजो 7976 को राउंड ऑफ करेंगे तो कितना आएगा, 2 डिजिट में 80। 7976 को राउंड ऑफ करेंगे तो कितना आएगा 80। तो 12184.80 उसका स्क्वायर रूट करोगे अगेन 110.3847। सुनना अभी सब लोग, 47 यानी राउंड ऑफ करेंगे 7 का तो हो जाएगा 5 है तो राउंड ऑफ होके कितना हो जाएगा 110.39। राउंड ऑफ आपको देखना है कि कैसे राउंड ऑफ हो रहा है। क्लियर? ओके, आई नो पहला सम है, मे भी कुछ लोगों को इजी लगा होगा, कुछ लोगों को टफ लगा होगा, लेकिन कल और इन डिटेल में इस टॉपिक के ऊपर जाएंगे। ठीक है, कल एक ही लेक्चर होगा, लेकिन उसमें जितना हो सके डिटेल में जाने का ट्राई करेंगे। जिन लोगों को समझ में आ गया कि सर ये तो इजी है, हम लोग ट्राई कर सकते हैं, अगर ट्राई करना है तो इलस्ट्रेशन 14 आप लोग भले ट्राई कर सकते हो। उसमें डायरेक्ट आइडियल इंडेक्स नंबर निकालना है। चैट में मेरे को बताना आइडियल इंडेक्स नंबर कौन सा होता है। यानी इस क्वेश्चन में यस, डायरेक्ट फिशर निकालना